हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के सेशन में मोस्ट वेलकम। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में जितने भी महत्वपूर्ण वॉर बैटल हुए हैं उन सब के बारे में डिटेल से पूरी लिस्ट हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से चर्चा करेंगे, जो आप सामने देख सकते हैं। यानी कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे ऐसे युद्ध हैं जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और एक बार सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इन तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट आपका हेड स्पीच का युद्ध है। ये आपका 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच में। दूसरा आपका जो है वितास्ता का युद्ध है। वितास्ता, इसको हम लोग झेलम नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसी के किनारे जो है 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। और इसमें जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और निकेटर ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए थे। इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, और अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ इसी युद्ध के पश्चात किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कलिंग का युद्ध। सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध, याद रखिएगा। जिसके बाद भारत का एक महान सम्राट जिसको हम लोग कहते हैं, उसने युद्ध को छोड़ दिया था। इसका नाम है अशोक। ये कलिंग का युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें अशोक ने कलिंग के उस समय जो राजा थे अनंत पद्मनाभ को जो है पराजित किया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग का उस समय शासक कौन था या कलिंग की राजधानी क्या थी। तो कलिंग की कैपिटल थी तोसली, याद रखिएगा इस युद्ध के बारे में। और ये वही युद्ध है जिसके बाद अशोक ने युद्ध पूरी तरीके से छोड़ दिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, अगला आपका है रावर का युद्ध। रावर का युद्ध जो है ये 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और यही वो युद्ध था जिसके माध्यम से भारत में मुस्लिम आक्रमण का एक प्रकार से शुरुआत होती है। भारत में मुस्लिम इन्वेडर के एक प्रकार से आगमन होता है। और ये पहला आक्रमण था भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में, जिसमें सिंध का जो राजा था दाहिर, उसको पराजित किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इस प्रकार से भारत पर पहला अरबी या पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। अगला जो आपका है पेशावर का युद्ध। ठीक है, ये जो पेशावर का युद्ध है ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो है एक प्रकार से जब भारत पर आक्रमण किया गया तो उनको रोकने के लिए राजा जयपाल ने एक प्रकार से सामना किया। और इसमें मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को पराजित किया था। 1001 की ईस्वी में युद्ध हुआ था। और मोहम्मद गजनवी के बारे में तो कई बार हमने डिस्कस भी किया है कि भारत में लगभग 17 बार इसने आक्रमण किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे ज्यादा फेमस है, जो 1025 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है तराइन का पहला युद्ध। तराइन के आपके 3 युद्ध हुए हैं, 2 आप लोग जानते होंगे, तीसरे के बारे में भी आज आप बताएंगे इस सेशन में। तो तराइन का जो पहला युद्ध है ये आपका 1191 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था युद्ध? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और हमने आपको कई बार कहा है इतिहास आपके एग्जाम के लिए भी और जिंदगी के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें इससे ये सीख मिलती है कि अपनी पुरानी जो चीजें हैं उनको हम ना दोहराएं। यही वो गलती थी जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया था, जब वो उसके तलवार के नीचे पड़ा हुआ था। और इसका परिणाम होता है कि भारत जो है 700-800 वर्षों के लिए गुलाम हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है मोहम्मद गोरी को जो है एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था, पराजित करके छोड़ दिया था। नतीजा क्या होता है? तराइन का दूसरा युद्ध होता है फिर से 1192 ईस्वी में। और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और भारत में एक नया वंश आ गया जिसका नाम है, हम लोग जानते हैं, गुलाम वंश। ठीक है, तो ये भी आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। इसके बाद जो है बारी थी किसकी? तो चंदावर का युद्ध कहते हैं, जो गड्ढा खोदते हैं वो उसमें जरूर गिरते हैं, याद रखिएगा। और ये वही जयचंद है जिसने मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए। और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर अटैक कर दिया। 1194 में होता है चंदावर का युद्ध। और इस एक प्रकार से देशद्रोही को मोहम्मद गोरी ने युद्ध क्षेत्र में मारा था। ठीक है, भारत का पहला शासक था मध्यकाल में जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, जिसका नाम क्या है? जयचंद। ठीक है, अगला जो युद्ध है उसका नाम है तराइन का तीसरा युद्ध। ये आप लोगों ने हो सकता है सुना ना हो। तराइन का तीसरा युद्ध जो है ये भी होता है 1215 में। किसके बीच में? इल्तुतमिश ने जो है याल्दोज को पराजित किया था इस युद्ध के माध्यम से, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। ये वही युद्ध है जब एक प्रकार से भारत में दिल्ली सल्तनत की तो समाप्ति होती है, लेकिन भारत फिर से गुलाम हो जाता है 300 वर्षों के लिए और भारत में एक नया वंश आ जाता है। इसका नाम है मुगल वंश, यानी बाबर का आगमन होता है और भारत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित किया था। पानीपत के पहले युद्ध में हुआ कब था? तो 1526 में। नेक्स्ट आपका है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है 1527 में और इसमें भी बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। राणा सांगा का एक, यहाँ पर आप बाबर का एक क्रम देखेंगे। 1526 में उसने जो है इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 में राणा सांगा को हराया, 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को बाबर ने पराजित किया और साथ ही साथ जो है घाघरा के युद्ध में 1529 में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। ये 4 युद्ध क्रम से बाबर के द्वारा लड़े जाते हैं और चारों युद्ध में बाबर विजयी होता है। ठीक है, इस प्रकार से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ती है बाबर के द्वारा। अगला अगर युद्ध की बात करें तो अगला है दोहरिया का युद्ध। वैसे तो 1532 में आप देखेंगे दोहरिया का युद्ध भी हुआ था, कलिंजर का युद्ध भी हुआ था, सिवान का युद्ध भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है 1532 दोहरिया का युद्ध, जिसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसका बदला शेरशाह सूरी लेता है चौसा के युद्ध में 1539 में और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। किसी तरीके से जान बचा करके भागता है हुमायूं। उसकी एक जो है बिस्ती ने जान बचाई थी और उस बिस्ती को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया था। आप लोगों ने कहानियां जरूर सुनी होगी, याद रखिएगा। इसके बाद फिर से कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में और शेरशाह सूरी ने बुरी तरीके से हुमायूं को पराजित किया और भारत से बाहर खदेड़ दिया। इस युद्ध के बाद भारत में एक प्रकार से सूरी वंश की स्थापना होती है कन्नौज और बिलग्राम युद्ध के बाद। नेक्स्ट आपका युद्ध होता है मक्षीवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध के माध्यम से हुमायूं फिर से भारत में वापसी का एक प्रकार से प्रयास करता है और हुमायूं ने एक प्रकार से सेनापति थे सलार खान, उनको पराजित किया। दूसरा फिर से एक युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध इस 1555 में। इसमें भी हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया, जो सूरी वंश का अंतिम शासक था उस समय, याद रखिएगा। सिकंदर शाह सूरी इसको पराजित किया और भारत में फिर से जो है मुगल वंश की नींव पड़ती है, दोबारा वापसी होती है। ठीक है, उसके बाद भारत में आता है हुमायूं का जो लड़का है अकबर का आगमन होता है और पानीपत का दूसरा युद्ध इसी समय होता है 1526 में, जब अकबर रास्ते में ही था, दिल्ली भी नहीं पहुंचा था, तभी एक प्रकार से अटैक हो जाता है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में और अकबर इस युद्ध में जो है बैरम खान की चालाकी की वजह से जो है विजयी होता है और हेमू को उसने पराजित कर दिया। नेक्स्ट आपका युद्ध है तालीकोट का युद्ध। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है 1556 में। सो ये आपका जो है एक प्रकार से बहमनी साम्राज्य ने इसमें विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरीके से पराजित किया था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोगों ने सुना भी होगा, चेतक, इसके बारे में कविताएं आप लोगों ने सुनी होगी, इस घोड़े की वीरता के बारे में। हमारे देश में जो है लोगों के साथ साथ जो है जानवर भी देशभक्त रहे हैं, याद रखिएगा। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें कोई परिणाम नहीं निकला था, यानी कोई ना तो विजयी हुआ था और ना तो कोई पराजित हुआ था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की थी, याद रखिएगा, इस युद्ध के माध्यम से। ठीक है, अगला आपका धर्मत का युद्ध है, ये आपका 1658 में होता है। एक प्रकार से उत्तराधिकार का दो युद्ध आपके उत्तराधिकार के होते हैं, एक आपका धर्मत का युद्ध 1658 में, दूसरा आपका शामूगढ़ का युद्ध, ये भी आपका 1658 में। और दोनों युद्ध में जो है औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, औरंगजेब दारा शिकोह दोनों भाई भाई ही थे, आपको पता होगा, और इसमें औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है करनाल का युद्ध 1739। ये वो एक प्रकार से आक्रमण था जिसने भारत में एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक तरीके से तहस नहस मचाया। भारत में जो मुगल साम्राज्य में एक प्रकार से सिंहासन था, रत्नों से जड़ित सिंहासन, उसको अपने साथ ले गया था। और ये आक्रमण जो है नादिर शाह ने किया था, मोहम्मद शाह को पराजित किया था, जो उस समय मुगल शासक था, एक निकम्मा शासक था जिसको हम लोग रंगीला बादशाह भी कहते हैं, याद रखिएगा, 1739 में। अगला जो है प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध जो है एक प्रकार से भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को दर्शाता है। ये 1757 में होता है, जिसमें अंग्रेजों ने
बंगाल के जो नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला को पराजित किया था प्लासी के युद्ध में, और इसी के बाद होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध एक प्रकार से भारत में मराठों की शक्ति की छीण करने के लिए किया गया था, याद रखिएगा। यानी भारत में मराठों की शक्ति को खत्म करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वह है अहमद साबदाली। अहमद साबदाली ने इस 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को बुरी तरीके से पराजित किया था और उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया था। ठीक है, अगला युद्ध आपका है बक्सर का युद्ध 1764। 1764 में ये बक्सर का युद्ध कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि भारत में ऐसा कौन सा युद्ध है जिसने भारत में अंग्रेजों की नींव डाली थी शासन की, तो विशेष तौर पर आपका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। क्यों होगा तो ये भी देख लेते हैं। भारत में इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने यानी उस समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो मेजर मुनरो ने किया था, और इसमें मीर कासिम यानी जो उसमें बंगाल का नवाब था, शाह आलम जो उस समय मुगल बादशाह था, और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इन तीनों को एक साथ पराजित किया था। यानी भारत में तो तीन बड़ी शक्तियां थी, जब तीनों को मुगल एक प्रकार से अंग्रेजों ने पराजित कर दिया तो भारत में उनसे टक्कर लेने वाला बचा ही कौन था। और इस प्रकार से बक्सर के युद्ध के माध्यम से भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला होता है वेदरा का युद्ध। एक प्रकार से ये कंपनियों के बीच युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। 1759 में युद्ध होता है। इसके बाद वाडीवास का युद्ध होता है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। ये भी एक प्रकार से कंपनियों के वर्चस्व का युद्ध था, 1760 में होता है। और कई सारे अन्य युद्ध भी हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे आपका पहला यहाँ पर देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 48 के बीच में होता है, फ्रांसीसियों ने इसमें अंग्रेजों को पराजित किया। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1750 से 54 में होता है, 4 वर्षों का युद्ध था, इसमें भी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका 1757 से 63 में होता है, इसमें भी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया, और इस प्रकार से भारत में फ्रांसीसियों की जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो समाप्त होती है। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध पहला, ये आपका कब होता है तो 1766 से लेकर के इस आपका लगभग 69 तक होता है। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 84 के बीच में होता है, जिसमें एक प्रकार से टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को पराजित किया। तीसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें 1790 से 92 में होता है, इसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। और चौथा जो है 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। इस युद्ध के माध्यम से मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1775 से 82 तक होता है, 7 वर्षीय एक युद्ध था जो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। और दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है 1803 से 1806 के बीच में हुआ था, अंग्रेजों ने मराठों को इसमें पराजित किया था। ठीक है, अहमदनगर का युद्ध 1600 में होता है अकबर और चांद बीबी के बीच में, जिसमें अकबर ने चांद बीबी को पराजित किया था। और आशीरगढ़ का युद्ध जो है 1601 में हुआ था, जिसमें अकबर ने मियां बहादुर को पराजित किया था। तो इस प्रकार से भारत में हमारे इतिहास में ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं, बैटल हैं, वार कह सकते हैं आप, जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेशन डियर, याद रखिएगा। तो पूरा सेशन जिन लोगों ने देखा एक बार कमेंट में आंसर करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपका कैसा रहा है, और डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए एक नंबर आपके फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। लाइक और सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।